काफ़ी लोग पूछते हैं हीलिंग क्या है। अभी जो हम हीलिंग करते हैं उससे पहले हम थोड़ा पृष्ठभूमि में जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि हीलिंग क्या है। हीलिंग का सिंपल उदाहरण दे सकते हैं तो ये एक उपचार बोल सकते हैं, या उसका भाषांतर बोले तो उपचार है। उपचार हम जीवन में अलग अलग जगह लेते हैं। जैसे कि कोई बीमार हुआ तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एलोपैथी डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर अगर बुखार आए तो दवाई देते हैं, ज़्यादा है तो कुछ लग गया तो हमें ड्रेसिंग वगैरह करते हैं। ये सब चीज़ जो हम करते हैं उसको भी उपचार बोलते हैं। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्याओं के हिसाब से लोग अलग अलग जगह जाते हैं। जैसे कि कोई एलोपैथी डॉक्टर के पास जाता है, कोई होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाता है, कोई आयुर्वेदा डॉक्टर के पास जाता है, कोई नेचुरोपैथी में बिलीव करता है तो नेचुरोपैथी में जाता है। ये तो हम डे टू डे लाइफ में इतने सारे तो जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उपचार की या हीलिंग की और भी मोडालिटी है? जैसे कि इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपी। तो ऑल्टरनेटिव में क्या होता है, तो उसमें भी ऐसा है, एक के बदले दूसरा लो तो ऑल्टरनेटिव बोल सकते हैं। एक होता है पैरेलल थेरेपी, तो आप जो उपचार लेते हैं उसके साथ साथ में आप दूसरा लेके उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा भी है कि काफ़ी जगह हम जो भी दवाएं लेते हैं या कुछ भी इस प्रकार का जो कुछ भी लेते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी आता है शरीर के ऊपर। इससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, साथ साथ में जैसे नेचुरोपैथी में जाते हैं। आजकल तो नया है, बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करना है, तो ऐसा कुछ भी करते रहते हैं। तो अलग मोडालिटी क्या है, तो काफ़ी है। साउंड हीलिंग है, NLP है, बहुत सारी मोडालिटी है। उसके बारे में हम अगले एपिसोड्स में बात तो करेंगे ही, अलग अलग पद्धति के बारे में। लेकिन जिसके बारे में लोग मुझे पूछते हैं, क्योंकि मैं जिस मोडालिटी से आता हूँ उसके बारे में लोग पूछते हैं, तो हम हैं ऊर्जा हीलिंग के साथ, एनर्जी हीलिंग जिसको बोलते हैं, इसके साथ में हम जुड़े हुए हैं। ऊर्जा हीलिंग के लिए तो एक छोटी सी चीज़ से हम देखते हैं, अलग अलग जो मोडालिटी है। तो ऊर्जा हीलिंग के लिए हमने सबसे पहले उपचार कहाँ लिया था? मैंने या आपने, याद है? सबसे पहले तो आप बोलेंगे मैं तो बच्चा था तो कैसे याद होगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दूंगा। इस उदाहरण से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, उपचार तो लिया था, उसको भी उपचार बोलते हैं। कैसे? आप छोटे थे, अब याद करिए, आप कहीं गिर गए, कुछ लगा, आप दौड़ते दौड़ते आए, मम्मी मुझे लग गया, आंख में आंसू हैं। मम्मी क्या करेगी? प्यार से सिर पे हाथ घुमाएगी और जहाँ भी लगाए वहाँ एक फूंक लगाएगी और बोलती है बेटा ठीक हो गया। और हम फिर से खेलने चले जाते हैं। शाम के आते आते हमें याद भी नहीं है यहाँ लगा था, थोड़ा खून आया था। तो ये कैसे हुआ? अगर मम्मी की फूंक में अगर इतना जादू है तो डॉक्टर के पास जाने की कहाँ जरूरत थी? या हम सिर पे हाथ घुमाया तो प्यार में इतना जादू है? नहीं, शरीर अपने आप को ठीक करने की क्षमता रखता है। राइट? एक दूसरा एग्जाम्पल, काफ़ी गृहिणी जो है वो घर में किचन में काम करती है, तो रसोई घर में काम करते करते कभी कोई तेल की छींटे गिर गए गर्मा गर्म, तो क्या होता है? 108 बुलाते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये धीरे धीरे अपने आप ठीक होगा, इसके लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं। जेंट सेविंग करते हैं, बराबर, तो तब ब्लेड लग जाती है तो क्या करते हैं? 108 बुलाते हैं? नहीं, वो धीरे धीरे अपने आप को ठीक करने की क्षमता रखता है। तो ये दवाई क्या करती है, ऊर्जा हीलिंग या ऑल्टरनेटिव थेरेपी क्या करती है? वो हमें एक अलग माध्यम देती है, एक एनवायरनमेंट देती है, जिसके कारण हम उस लाइन में आते हैं कि शरीर अपने आप को ठीक कर पाए। तो जो माध्यम है वो हमें शरीर को प्रोवाइड करता है। तो ये ऊर्जा हीलिंग भी उसी तरह से एक माध्यम प्रोवाइड करती है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, जिससे हम अपने आप को ठीक करने की क्षमता एनहेंस हो, ज़्यादा बढ़े और हम अपना कर सकते हैं इस हिसाब से। तो उसके बारे में हम अगले एपिसोड्स में और ज़्यादा बात करेंगे। धन्यवाद।